नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हमने वन वन और ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ा। वन वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, वन वन और ऑन टू दोनों हो तो बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। मैंने उसके एल्गोरिदम की तरह उनकी फॉर्मल डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसे प्रूव करना है वो भी आपको बताया था, ठीक है। और एक दो रिजल्ट बताए थे और कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, ऑन टू कैसे चेक करें और वन वन कैसे चेक करें, पूरा एल्गोरिदम बता चुका हूँ आपको मैं, ठीक है। तो आज हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहला क्या है मेरे बच्चे, अब देखना, हमने दो बार तो क्या किया था, डोमेन चेंज की थी। एक बार सर ने कंप्लीट आर लिया था और एक बार हमने 0 से इन्फिनिटी ली थी। फंक्शन सेम था, ठीक है। डोमेन चेंज होती गई और वन वन और वन टू का करेक्टर बदलता रहा। कभी कभी वन वन था, कभी वन वन नहीं था, ठीक है। इसी तरीके से आप चेक करेंगे, ठीक है। क्या चेक करेंगे बेटा, वन वन। क्या हो वन वन चेक करने के लिए क्या कहेंगे, वही सेम एल्गोरिथम बताया था मैंने आपको। फॉर एवरी x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर हम क्या कहते थे, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है। ये हमारा फिक्स पैटर्न रहता था वन वन का। उसके बाद हम क्या करते थे मेरे बच्चे, यहाँ पे f(x1) की वैल्यू और f(x2) की वैल्यू रखते थे इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 का स्क्वायर, यहाँ पे x2 का स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x2। फिर बता रहा हूँ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव। अगर जनरली अगर पूरा r लेते तो इसकी वैल्यू क्या आती मेरे बच्चे, इन जनरल क्या आता, अगर x1 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर है, तो उसके बाद क्या आता है मेरे बच्चे, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। नेगेटिव क्यों नहीं लिया हमें, क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों के दोनों, सॉरी, डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिया हमने, इमेज सेम ली और क्या पता चला कि प्री इमेज भी क्या है, सेम है, कि दो डिस्टिंक्ट सेम एलिमेंट्स की क्या है, सेम इमेज। तो क्या बोल देंगे मेरे बच्चे, f इज वन वन फंक्शन। क्या चेक करना है, बाइजेक्शन चेक करना है, मतलब वन वन भी चेक करेंगे और ऑन टू भी चेक करेंगे। अब क्या चेक करेंगे, ऑन टू, ठीक है। फंक्शन था सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर। कोई समस्या, वही लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है मेरे बच्चे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, f(x) इज इक्वल टू वाई रख देंगे, दैट इम्प्लाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। कोई समस्या, अब देखेंगे, वेट ए सेकेंड। चलो देखो, अब क्या हो सकता है आपको ना पता चले कि आप, हमें तो जनरल मेथड पता है। अब देखो जनरल मेथड करेंगे, बाद में प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ढूंढने के लिए भी कह सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। एक बार हम पूरा प्रोसेस करेंगे, फिर अगर आपको ऑलरेडी लग रहा है कि ये ऑन टू नहीं है, तो आप डायरेक्ट एक एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो जिसके लिए प्री इमेज ना मिले। जैसे कि अभी देखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √y, यस और नो। अब आप मुझे बताओ, डोमेन भी क्या थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन भी क्या थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
अगर मैं y क्या जाएगा, कम से कम रेंज में जाएगा। रेंज किस में होती है, कोडोमेन में, और कोडोमेन में होती है तो मीटर y की वैल्यू क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लूँ, एक सेकंड के लिए मैंने y की वैल्यू क्या ले ली, 2, तो इससे हमें क्या पता चला, x की वैल्यू क्या होगी, √2। और √2 क्या है, x कहाँ होता है मेरे बच्चे, डोमेन में, और √2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वो मिल जाएंगे हमें, ठीक है, जिसकी वजह से सेटिस्फाई नहीं करेगा। और ऐसा हमें एक एलिमेंट मिल गया तो हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या, क्या बोल देंगे मेरे बच्चे, फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्या बोल देंगे मेरे बच्चे, फॉर वाई ठीक है। तो हमें ऐसे इनफाइनाइट y मिल जाएंगे जिनके लिए अगर हम y की वैल्यू रखें तो x क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में नहीं जाएगा। दैट इम्प्लाई f इज नॉट ऑन। दूसरा, अगर आप पैटर्न देख सकते हो इसमें, 1 के ऊपर वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, 2 के ऊपर 4 देगा, 3 के ऊपर 9 देगा। बीच बीच में जो बहुत सारी वैल्यूज बच रही हैं, जैसे कि इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट हम हर तरीके से करके देंगे, बच्चे को दिमाग में ना आए कि क्या पता 1 2 हो, तो यहाँ से कंडीशन आप निकाल के सोल्व कर सकते हो, उसका आइडिया लगा सकते हो। यहाँ से मैंने क्या करके देखा, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। 1 की इमेज क्या है, 1, 1 के ऊपर वैल्यू क्या देगा, 1, 2 के ऊपर वैल्यू देगा 4, 3 के ऊपर वैल्यू देगा 9। ये सारे के सारे एलिमेंट ऐसे बच गए जिनकी क्या है, प्री इमेज नहीं है, और आगे जाने बाद आगे वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, पीछे तो नहीं आएगी। तो यहाँ से मुझे बाय ग्राफ से ही पता चल रहा है कि 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, 5 की कोई प्री इमेज नहीं है, यस और नो। तो इतना बड़ा करने से अब हम छोटा सा ऑन टू ये भी कर सकते हो, और बुक्स में मैक्सिमम इसी को प्रेफर किया जाता है, पर मैं मानता हूँ कि बच्चे को ना ध्यान आए ये, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मेरी बात ये है कहने की, वी नो दैट फॉर y इज इक्वल टू 2, कि y इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, कोडोमेन से। कहाँ से लिया, कोडोमेन से, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन for which fx इज इक्वल टू 2, कि मुझे कोई ऐसा x मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे डोमेन में कोई ऐसा x मिलेगा नहीं जिसकी इमेज क्या हो, 2। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और भी शॉर्ट तरीका है एक, जो भी आप कंफर्टेबल लगे वो कर लेना।
सॉरी, कमर में दर्द है तो खड़ा खड़े। और शॉर्ट क्या है मेरे बच्चे, ये जो बात थी ना आप डायरेक्टली बोल सकते हो वहाँ पे। कैसे? पहले ये समझो मैंने क्या लिखा कि मुझे ग्राफ से पता चला कि y के पास क्या है, प्री इमेज नहीं है। आप सीधा लिख सकते हो वी नो दैट टू हैव नो प्री इमेज। डायरेक्ट बोल देंगे f इज नॉट, अरे यार क्या हो रखा है इस बोर्ड को, कि ऑन टू नहीं है। अब तुम्हारी मर्जी है, ऐसे करो ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है, कोई परेशानी। ऐसे करोगे तो आपको ये लगा लो हर ऑन टू के लिए आपको सेम मेथड रहेगा। ऑटोमेटिक प्रॉब्लम आती दिखे तो आप बोल देना, आपको याद रखना नहीं पड़ेगा या फिर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लोगे कि भाई कोई एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए कोडोमेन में कि जिसकी प्री इमेज ना मिले, वही लिख दो सीधा, क्या बोल देंगे एफ इज़ नॉट ऑन टू। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? जब हम इंटीजर से इंटीजर लेंगे तब भी थोड़ा सा चेंज आएगा उसमें। इस केस में क्या था मेरे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, यहाँ पे 1 1 था फंक्शन, और जब इंटीजर लेंगे तब 1 1 नहीं होगा। ठीक है, क्यों? इसी से आइडिया बता देता हूँ। जब यहाँ पे मैंने क्या लिया था, प्लस माइनस, मैंने बोला प्लस माइनस लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे, क्यों? डोमेन नेचुरल नंबर थी, बट अब के बाद डोमेन में नेगेटिव नंबर्स हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा +-2। तो मैंने इमेज सेम लेके चला था, बट वो पॉइंट क्या आए, सेम नहीं आए, तो बोल देंगे एफ इज़ नॉट 1 1, एफ इज़ नॉट 1 1। कोई दिक्कत? और ऑन टू का बिल्कुल सेम रहेगा इसमें। यहाँ पे क्या लगा देना इसमें, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में +-2, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, एफ इज़ नॉट 1 1। ठीक, ऑन टू का ये सेम रहने देना, ठीक है, क्योंकि टू की फ्री में प्री इमेज नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ से आप दो ऐसे एलिमेंट ढूंढ लो कि देखो टू के ऊपर इमेज क्या देगा, इसका शॉर्ट नेक्स्ट का। अब मुझे पता है ये टू के ऊपरी वैल्यू क्या देगा, 4, ये -2 के ऊपरी वैल्यू क्या देगा, 4। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पास क्या है, सेम इमेज। एफ हैव सेम इमेज फॉर distinct elements, distinct elements of domain that imply f is not 1 1। ठीक है, और डायरेक्ट आप ये, अगर आपको इतना भी नहीं लिखना तो बाय चांस आप देखो प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो फ़र्क तो पड़ता है नहीं, या फिर इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इम्प्लाई एफ इज़ नॉट 1, क्योंकि ऑलरेडी बता डिस्टिंक्ट एलिमेंट के ऊपर क्या आ रही है, सेम इमेज। ठीक है, तो जब नोट आए, नोट 1 1 नोट ऑन टू, तब तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं। ठीक है, जब प्रॉब्लम आती है जब 1 1 ऑन टू प्रूव करना हो या शो करना हो। ठीक है, कोई परेशानी? चले, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, छोटी पर मोटी बात।
पहले एक सेकंड के लिए देखते हैं ये मैपिंग हो कैसे रही है। इंटीजर है ना, सॉरी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अगर सिंपल दे रखे तो एक बार मैपिंग देख लिया करो आप, वहाँ से आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, जब ये वाला x ओड होगा तब ये फंक्शन वैल्यू देगा, जब ये वाला x इवन होगा तो ये वाला फंक्शन वैल्यू देगा। 1 क्या है मेरे बच्चे, 1 क्या है, ओड। ओड यहाँ मतलब अब की बार एफ एक्स की वैल्यू ये देगा, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 1 2, तो 1 की इमेज क्या आ गई, 2 पे। फिर मैंने 2 इवन उठाया, तो यहाँ रखेंगे 2 - 1 1, 2 की इमेज 1 पे। ठीक है, टू की इमेज मेरे बच्चे 1 के ऊपर। फिर 3 रखेंगे, 3 क्या है, ओड, तो यहाँ क्या आएगा, 3 + 1 4, 3 की इमेज 4 के ऊपर। फिर मैं रखूँगा 4, 4 क्या है, इवन, यहाँ 4 - 1 3, 4 जाएगा 3 पे, आ जाएगा 3 पे। इसी तरीके से पैटर्न चल रहा है, ध्यान से देखो। ओड वाले देखो पहले 1 3, 1 3 कहाँ जा रहे हैं, 4 और 2 के ऊपर, 4 और 2 के ऊपर। मतलब ओड वाले की इमेज इवन आ रही है, इवन वाले की इमेज ओड आ रही है। यस और नो, ये आइडिया आपको लास्ट तक काम आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, इवन की इमेज ओड है, ओड की इमेज इवन है। ठीक है, चल एक बार मिटा देता हूँ, देख लो एक बार। वन वन चेक करें, क्या कहा, वन वन के भी 4 केस बनेंगे। ओके, टाइम लगेगा, एक सेकंड रुको। इवन ओड वाले केस ध्यान से करना बेटा, ऐसा इवन ओड वाला कोई केस हो जाए 1 1 ऑन 2 के अंदर, को ध्यान से करना। अब मैं यहाँ पे क्या उठाता था, जब 1 1 चेक करते थे हम x1 और x2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हमने कि ओड की इमेज इवन जा रही है, इवन की इमेज ओड जा रही है। तो कितने कितने केस होते हैं, दोनों जो एलिमेंट उठाएंगे x1 और x2, क्या पता दोनों इवन हो, क्या पता दोनों ओड हो, क्या पता x1 ओड हो x2 इवन हो, क्या पता x1 इवन हो x2 ओड हो। ठीक है, चारों केस पे बात करेंगे। लेट x1 एंड x2 आर इवन, क्या है मेरे बच्चे, इवन है ये। ठीक है, यहाँ क्या लेंगे, इवन ले लिया, ओड ले लिया। ठीक है, तो देखो x1 क्या लिया मैंने, x1 और x2 इवन ले लिए। लेट अब अपना सेम प्रोसेस चलने दो जो हमने एल्गोरिथम करवाया था। मैंने मान लिया कि f(x1) = क्या है, f(x2). तो यहाँ पे x1 और x2 क्या याद रखना, हर सेकंड हमें इस केस में क्या याद रखना, दोनों क्या हैं, इवन। तो जब x इवन होता है तब कौन सा फंक्शन लगेगा, ये रहा।
ठीक है, इसका मैंने मीनिंग बता देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स प्लस वन। एक्स क्या होगा, ओड। एक्स इज इवन। ठीक है, ऐसे ऑपरेट करेगा ये। कोई समस्या? तो x1 क्या था, E1। x1 क्या है, E1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, x1 माइनस वन। इसकी वैल्यू क्या आएगी, x1 माइनस वन। ओह, x2 भी E1 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, x2 माइनस वन। बोथ साइड वन ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा, इसको मैंने वन मान लिया। यहीं से डायरेक्ट नहीं बोल देंगे क्या वन वन है। अभी तो हमने ये केस लिए हैं, अभी चारों केस पे अगर सेटिस्फाई किया तभी बात बनेगी। अगर एक ही केस में गड़बड़ हुई तो सीधा डायरेक्ट बोल देंगे वन वन नहीं है। ठीक है, अब क्या ले दोनों मैंने, ओड। लेट, मैंने इनकी इमेज सेम मान ली मेरे बच्चे। अब आप एक बात बताओ, x1 क्या है, ओड, तो वैल्यू क्या देगा, x1 प्लस वन। x1 प्लस वन। x2 भी क्या है, ओड, x2 प्लस वन। बोथ साइड वन माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, x1 इज इक्वल टू x2। दो केस पे डन होगी बात। अब उन पे बात करेंगे जब x1 क्या होगा, ओड होगा और अल्टरनेट होंगे दोनों। ओके, चले। एक क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन ही बहुत कुछ सिखा देगा इसमें आपको। यही क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे जो पीस वाइज फंक्शंस होंगे उनको। चले, ओके। थर्ड केस, x1 को मैंने मान लिया x1 इज E1 एंड x2 इज ओड। कोई समस्या? ठीक है, फिर वही बात, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। x1 क्या है, E1। जब E1 होगा तो वैल्यू क्या देगा, x1 माइनस वन। x1 माइनस वन इज इक्वल टू x2 क्या है, ओड। x2 क्या है, ओड। वो वैल्यू क्या देगा, x2 प्लस वन। अब क्या होगा मेरे बच्चे, x2 को इस साइड ले जाऊं, अब देखो x1 क्या था, E1 और x2 क्या था, ओड। आप E1 कोई नंबर उठाओ, E1 नंबर उठा लिया मैंने 6। फिर x2 क्या, जैसे x1 क्या उठा लिया मैंने 6 और x2 कोई एक नंबर क्या बताओ, ओड। ये लगा लो 3, क्या बचा 3। ठीक है, अगर आप E1 में से ओड माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ओड बचेगा। बट यहाँ तो क्या आ गया, E1। क्या आ गया, E1। तो एक अबसर्ड केस हो जाएगा बेटा कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, यस और नो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई परेशानी? तो ये केस हम ले ही नहीं पाएंगे। इसका रीजन भी लिखो, उल्टा ट्रायंगल, मतलब बिकॉज E1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, ओड को,
वैल्यू आएगी ओड। दिस केस इज रूल्ड आउट। इस केस को हम लेंगे ही नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत मेरे बच्चे? अब ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन के लिए भी इतना टाइम लग गया। आप सीखने को देखो बेटा कितना मिल रहा है। पीस वाइज फंक्शन को कैसे कैसे ब्रेक करके कैसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। क्या आ गया? x इज odd एंड x2 इज even। इस केस में क्या बनेगा? लेट मैंने मान लिया इसमें आएगा, पीछे से चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फिर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? ठीक, ये फिर क्या होगा? ओड में से माइनस को तब भी इवन ही आएगा। फिर अब ये क्या हो जाएगा? दिस केस इज आल्सो रूल्ड आउट। कोई परेशानी, कोई दिक्कत मेरे बच्चे? तो पीछे हमने 1 और 2 माना था, इसको मैंने मान लिया 3, इसको मैंने मान लिया 4। ठीक है, और वैसे भी ध्यान से देखें ना तो x1 क्या लिया था? ओड, x2 इवन। इवन की ओड पे जाएगी, ओड की इवन पे जाएगी, वो वैसे इक्वल नहीं होती, ये भी वैसे इक्वल नहीं होते। तो ये तो लेंगे तो ऑटोमेटिक ही वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, मान लो x1 ओड लिया, x2 ओड लिया, तो दोनों के दोनों क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं पहले ही। और अभी मैंने चेक किया, ओड क्या देगा? इवन। इवन देगा ओड, तो ऑटोमेटिक इक्वल नहीं होने। ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? एफ इज 1 1 फंक्शन। एफ इज 1 1 फंक्शन। कोई समस्या मेरे बच्चे? कोई दिक्कत? ऐसे ही केस बनाएंगे हम किस में? ऑन टू वाले केस में। ठीक है, 4 नहीं, वहाँ पे इवन ऑड पे ही बात चल रही है। अब मुझे पता था, अब बच्चे सोच सकते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा, तभी मैंने ग्राफ बनाया स्टार्टिंग में। ठीक है, और हमें पैटर्न समझा क्या? इवन पे ऑड मिल रहा है, ऑड पे इवन। जब ऑन टू का केस आएगा तब 2 ही केस बनाएंगे। क्या? अब मुझे पता है कि इवन पे क्या देगा? ऑड, और ऑड पे क्या देगा? इवन। तो वहाँ से मैं एक बार तो इवन उठा लूँगा, एक बार मैं ऑड उठा लूँगा, तो ऑटोमेटिक काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे ऑन टू करेंगे जल्दी। दो मिनट देना बेटा। चले, किसके लिए चेक करेंगे अब? ऑन टू के लिए। माइक ऑन है? ओके। ऑन टू के लिए देखेंगे तो हम, मेरे बच्चे बात बताओ, केस 1 मानेंगे यहाँ पे। अब मुझे पता था इवन पे ओड और ओड पे इवन है, तो मैंने मान लिया लेट y इज इवन नंबर। y इज इवन नंबर। और केस 2 को क्या मान लेते हैं? y इज ओड। तो मुझे बताओ, ये कोडोमेन का एलिमेंट है। कोडोमेन क्या दे रखी है? कोडोमेन मतलब एक इमेज दे रखी है, वाई। वाई क्या है? इवन। तो यहाँ से जब ओड आया होगा तभी इवन पे गया होगा, तो जो एक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा? इवन मिलेगा।
क्या मिलेगा, इवन। तो डायरेक्ट बोल देंगे इसमें फॉर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर क्या है, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट। ये क्या है, इवन। इसके लिए इमेज क्या हुई होगी, ओड। क्या हुई होगी, ओड। मतलब y की वैल्यू क्या थी, जो कोडोमेन में हम बात कर रहे थे, छोटा सा लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे y है, y क्या है, हमने ओड लिया है। अगर y ओड है तो यहाँ पे क्या लेंगे, इवन। और x इवन कब होता है, तब। तो यहाँ जब x इवन लेगा तब क्या करेगा, इवन में से एक माइनस होगा तो क्या करेगा, ओड। तो जो y इजिकल टू एफ एक्स की वैल्यू है, जो अगर सिंगल फंक्शन होता तो एफ एक्स इजिकल टू ये होता तो ये रख देते। अब यहाँ पे चॉइस है ना हमारे पास, अब चॉइस है तो इसका मतलब देखना पड़ेगा ना कौन इमेज देगा। ठीक है, तो क्या लिया था हमने, हमने लिया था इवन नंबर। और इवन नंबर के लिए ओड एग्जिस्ट करेगा तो एक एफ एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, सॉरी कैसे समझाऊँ आपको मैं, एक सेकंड के लिए फंक्शन यहाँ लिख लेता हूँ। एक्स प्लस वन, एक्स वन। अब बन जाएगी बात, और सिमिलर तरीके से ये कर देंगे। ठीक, अगर इवन है तो वो किस पे जा रहा था, ओड पे। और जो ओड था वो किस पे जा रहा था, इवन। यस और नो, कोई परेशानी। तो y इजिकल टू एक्स वन, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, y माइनस वन। ठीक है, तो मुझे बताओ y क्या था, इवन। अब मुझे बताओ y क्या होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, y होता है इवन, मतलब इवन लेंगे तो इवन के लिए x क्या एग्जिस्ट करेगा, इवन के लिए x यहाँ पे y होता है ना, और यहाँ पे x होता है। y इवन के लिए x कैसे एग्जिस्ट करेगा, ओड। x ओड है, ये रहा केस। तो मैंने y की वैल्यू क्या ली, x प्लस वन। तब मैंने y की वैल्यू क्या ली, x प्लस वन। जो फंक्शन उससे पीछे था तब समझा नहीं पा रहा था मैं अच्छे से। अब कोई दिक्कत, अब इस y के लिए ये x एग्जिस्ट कर गया, सच दैट, देखते हैं हम क्या होता है, सच दैट एफ एक्स, अगर एफ एक्स की वैल्यू y आ जाए तो बात बन जाएगी। x की जगह क्या रखूं, y माइनस वन। अब मुझे बताओ y अगर इवन है और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओड। तो यहाँ पे ओड भी फंक्शन क्या देता था, अगर x ओड हो तो क्या देता था, x प्लस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह क्या डाल देंगे, y माइनस वन। एक्स की जगह क्या डाल देंगे, y माइनस वन। x की जगह क्या डाल दिया मैंने, y माइनस वन। तो ये क्या आ जाएगा, y। दैट इम्प्लाई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और क्या बन जाएगा, एफ इज, सॉरी अभी भी केस पेंडिंग है तो 2 मिनट सब्र करेंगे। अभी किसके लिए प्रूव हुआ है, इवन नंबर के लिए। अब किसके लिए करेंगे, जब y को क्या लेंगे, ओड। तो अब फंक्शन तो इसके अपोजिट ही होगा सारा प्रोसेस। ठीक है,
फॉर वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्या है, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स प्लस वन एग्जिस्ट किया था तो वाई इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे यहाँ पे एक्स माइनस वन, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा वाई प्लस वन। ठीक है, सच दैट एफ एक्स की जगह मैंने क्या डाल दिया वाई प्लस वन। अगर वाई ओड है तो वन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा इवन, क्या बन जाएगा इवन। और इवन पे फंक्शन क्या देता था, जब x इवन होता है तो क्या देता है मेरे बच्चे, जब x इवन होता देता x माइनस वन, तो वहाँ पे x की जगह हमारा क्या है y प्लस वन, तो आ जाएगा y प्लस वन माइनस वन। y प्लस वन माइनस वन, ये क्या आ जाएगा y, दैट इम्प्लाई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हमने वहाँ से 1 2 3 4 माना था, इसको 5 और इसको 6, या ऐसे भी कह सकते थे फ्रॉम केस 1 एंड 2 एफ क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, एफ क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, कोई परेशानी, चले कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। चले ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1/x, इसका ग्राफ भी पता है हमें। कोई भी ओरिजेंटल लाइन लगाओ सिर्फ एग्जैक्टली एक बार कट करेगी, तो मुझे तो ये तो पता चल गया मेरे को ये 1 1 है। देखो काफ़ी बार ग्राफ भी हेल्प कर देते हैं, अगर आपको ऑलरेडी पता चल जाए 1 1 है तो आप डायरेक्ट 1 1 वाले जैसे प्रूव करते थे वैसे ही कर लेंगे। आर स्टार का मीनिंग क्या है कि इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं किया हमने। ठीक है, तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, यस और नो। हमने मान लिया लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर fx की वैल्यू 1/x है तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x1, यहाँ पे क्या आ जाएगा और यहाँ पे, तो इससे क्या है मेरे बच्चे x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे f इज 1 1 फंक्शन। x इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, और यहाँ इसकी मैंने रेंज भी बताई थी, रेंज भी क्या थी आर में से 0 निकाल देंगे, यहाँ पे कोडोमेन और रेंज सेम है। ठीक है, तो आप ये निकाल दो कि रेंज ऑलरेडी आर स्टार और कोडोमेन की इक्वल है तो भी हो जाएगा। 1 1 चेक करो, 1 2 के बारे में बात करेंगे। चले ठीक है, ऑन टू के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चे, लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार कोडोमेन। ठीक है, मैंने क्या किया, फंक्शन क्या था एफ एक्स को y पुट कर दिया, यहाँ से x निकालेंगे, एफ एक्स क्या था x, दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1/y, यस और नो। और यहाँ मुझे पता है y क्या है नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे y नॉट इक्वल टू 0 कोई भी ले लो, x हमेशा क्या होगा
आर स्टार ही होगा, आर स्टार में बिलोंग करेगा। तो वाई को किसी से मतलब एक्स को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, और वाई को भी कोई मतलब जीरो को छोड़ के दिक्कत नहीं है। और वाई कहाँ है, कोडोमेन से, और कोडोमेन ऑलरेडी आर स्टार है, तो आर कोडोमेन में ही नहीं है वाई इज इक्वल टू जीरो। तो कोई भी प्रॉब्लम किसी भी एक्स वाई से कोई भी दिक्कत नहीं, कैसी भी तरह की कोई आपत्ति कि वाई आप आर स्टार से लो तो एक्स भी क्या होगा, आर स्टार में जाएगा। तो ऐसे ही आर स्टार ही हमारी क्या है, डोमेन है, और आर स्टार ही क्या है, कोडोमेन। तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं सच दैट एफ एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा, 1/y। फंक्शन क्या था मेरे बच्चे, x है तो x की जगह x, और x की जगह 1/y है तो x की जगह 1/y पुट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, y। दैट इम्प्लाई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या बोल देंगे, f इज ऑन टू फंक्शन, f इज ऑन टू फंक्शन। और 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसको बाइजेक्टिव बोल देंगे। f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से हम एक शॉर्ट तरीका और भी अपना सकते थे, डायरेक्ट बोल देते y क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, और y को और किसी से प्रॉब्लम नहीं है, और x क्या होगा मेरे बच्चे, y को जीरो के अलावा कुछ भी पुट कर दो, ये अपनी डोमेन में चला जाएगा चुपचाप। तो यहाँ से हमें क्या निकल के पता चला कि रेंज भी क्या है इसकी, और आर स्टार वो किसके इक्वल है, कोडोमेन के। तो जब डोमेन और रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो हमने यहाँ तक ये प्रोसेस तो करना ही होता है, ठीक है। तो इसे शॉर्ट तरीका ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। रेंज तो ऐसे निकालते थे हम, तो डायरेक्ट बोल देंगे क्या है, एफ इज ऑन टू फंक्शन। चले, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बताया था मैंने, ठीक है। और ये है ओरिजिन। अब अगर मैंने एक ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ओरिजेंटल लाइन टेस्ट से एक तो आइडिया लग ही जाएगा हमें। मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ग्राफ को देखो कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। मैंने कहा था अगर 1 1 कब होगा, जब हर ओरिजेंटल लाइन एग्जैक्टली 1 टाइम कट करे। तो इनफाइनाइट टाइम कट कर रही है यहाँ पे, सीधा ये तो पता चल गया मुझे क्या है, y 1 1 नहीं है। y क्या है मेरे बच्चे, 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो दो एग्जाम्पल मिल जाएंगे, दो आप एक ढूंढ लो। क्या क्या ढूंढे भाई, कुछ तो ढूंढना था। मैं निकालता हूँ 1.5 के ऊपर वैल्यू, क्या देगा वैल्यू, 1। मैंने दूसरे पॉइंट पे वैल्यू निकाली 1.9, क्या आया, 1। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज है, क्या बोल देंगे, एफ इज नॉट ऑन टू। रीजन लिखो तो लिख देना बेटा, 1 1 सॉरी, नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। क्या है मेरे बच्चे, एफ इज नॉट 1 1। आप ये लिख सकते हो
x1 इसको मान लेना, x2 इसको मान लेना, x1 x2 आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट बट दे हैव सेम इमेज, यस और नो, दैट इम्प्लाई एफ इज नॉट 1 1। कोई चेक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी 1 1 में? अब ऑन टू के बारे में बात करेंगे। ऑन टू भी हम ओरिजेंटल टेस्ट से ओरिजेंटल टेस्ट में ओरिजेंटल लाइंस के थ्रू भी पता कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको रेंज पता होनी चाहिए। अगर रेंज ही पता चल गई आपको तो आप तो रेंज और कोडोमेन चेक करके डायरेक्ट ही बोल दोगे, तो टेस्ट का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि वहाँ पे ओरिजेंटल टेस्ट जैसा ही कुछ लगता है। ठीक है, उसके लिए आपको कोडोमेन पता होनी चाहिए। ठीक है, रेंज पता होनी चाहिए। तो रेंज पता होगी तो आप ऑलरेडी चेक कर लेंगे, अगर रेंज कोडोमेन की इक्वल है तो ऑन टू है, और इक्वल नहीं है तो ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब एक इससे देखो, ये 1 है, ये 2 है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1.5 लूँ, 1.5 कभी देगा ये हमेशा क्या देता है, इंटीजर वैल्यू देता है, और मुझे इसकी भी रेंज भी पता है। ऐसे फंक्शन की तो डायरेक्ट रेंज बता भी सकते हैं। क्या बता सकते हैं? डायरेक्ट रेंज, क्योंकि मैंने बता रखी है आपको। या तो ये बोल दो रेंज क्या है z, और कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज ऑफ f क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, और कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज किसके इक्वल नहीं है, कोडोमेन के। f इज नॉट ऑन टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वी नो दैट, अगर रेंज में सिर्फ इंटीजर जाते हैं तो इंटीजर के अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर उठा लो उसके ऊपर इमेज मिलेगी नहीं। वी नो दैट y is equal to 1.5 have no pre-image, that imply f is not on to। ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे बच्चे? ठीक है, ये 1 1 का पार्ट है। कहाँ गायब हो गया भाई 1 1? और ये ऑन टू का पार्ट, ये लिख लो, चाहिए तुम्हारे श्रद्धा अनुसार काम कर सकते हो आप। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत मेरे बच्चे? कितने क्वेश्चन रह गए भाई? नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आई थिंक। 11। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। 8 से 10 11 प्रॉब्लम और हैं। ठीक है, उसमें जिसमें लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी हैं PYQ से।
और उसके बाद नंबर ऑफ़ फंक्शंस चेक करेंगे। हम मान लो 2 फाइनाइट सेट ले लेंगे, उसमें चेक करेंगे कि भाई 2 फाइनाइट सेट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ वन वन फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स 2 या 3 लेक्चर और। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 लेक्चर हो जाएगा डन हमारा। ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद।